सेबी का डेटा हमें बताता है कि एक एवरेज ट्रेडर पहले 12 से 15 महीनों में ही 3 से 4 लाख रुपए लूज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि रिटेल ट्रेडर्स को इस मार्केट में आना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस गेम के रूल्स उनके लिए डिजाइंड ही नहीं है। जब कोई मार्केट में पहली बार आता है तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से आते हैं एंड यूजुअली उसका रिजल्ट होता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं। जैसे ही पैसा लूज होना स्टार्ट होता है फिर उनमें डर भर जाता है। डर की वजह से वो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर गलत डिसीजंस लेने लगते हैं और उसकी वजह से उनके लॉसेस अनफॉर्चुनेटली और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे लिंक्डइन नेटवर्क पे एक जने ने पोस्ट किया कि उसने ऑप्शंस ट्रेडिंग से 20 लाख कमा लिए। इससे पहले उन्होंने 35 लाख लूज किया था, पर उस स्टोरी को उन्होंने कभी लिखा नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और इस वीडियो में आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर ट्रेडर के लिए बहुत आई ओपनिंग होने वाला है। आप इमेजिन करो एक ऐसा कैसीनो जहां पर 93% ऑफ द प्लेयर्स पैसे हार जाते हैं। आपको बहुत शॉकिंग लगेगा ना, पर वो ही कैसीनो है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट और ज़्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पे पैसे हार जाते हैं। ऑनेस्टली सेबी का डेटा देखकर मैं खुद भी शॉक हो गई थी। 93% ऑफ द ट्रेडर्स, स्पेशली जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, वो पैसे लूज करते हैं। ट्रेडिंग ज़्यादातर लोगों को एक गेट रिच क्विक स्कीम लगती है, पर ये सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है और इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। मैं ना पिछले 15 ईयर्स से इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं ऐसे खुद पर्सनली बहुत सारे ट्रेडर्स को जानती हूँ जो बहुत सक्सेसफुल भी हैं और ऐसे कई ज़्यादा लोग जो स्ट्रगल भी करते हैं। मैंने उनके पैटर्न्स को अच्छे से स्टडी किया है एंड उनकी साइकोलॉजी को भी एनालाइज करने की कोशिश करी है और मैंने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रैटेजी या मार्केट नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि ज्यादातर लोग कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस जाते हैं एंड ये भी कि मार्केट के प्रेडेटर्स कैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स को टारगेट करते हैं। एंड लास्टली हम बात करेंगे द रियल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये मेंटल पीस के भी बारे में है। एंड इन सारे ट्रैप्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इन ट्रैप्स से बच सकते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपना नोटपैड निकाल लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। मैंने पिछले 3 सालों में हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडर्स से इंटरैक्ट किया है एंड मुझे काफी सारे क्लियर पैटर्न्स दिखते हैं। मोस्ट न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं ना मार्केट में, यंग प्रोफेशनल्स ज्यादातर, उनकी जर्नी हमेशा सिमिलर ही होती है। ज्यादातर यंग लोगों को इंजीनियरिंग या MBA के बाद लगता है कि वो भी अब ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनको लगने लगता है कि ट्रेडिंग इज अ मैथमेटिकल गेम, सो इट शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड विन फॉर देम। वो लोग जाके टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, चार्ट्स पढ़ना सीख जाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स के साथ मार्केट को बीट कर देंगे। लेकिन ऑनेस्टली रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। सेबी का डेटा हमें बताता है कि एक एवरेज ट्रेडर पहले 12 से 15 महीनों में ही 3 से 4 लाख रुपए लूज कर देते हैं। मुझे ये काफी कंसर्निंग लगता है क्योंकि ज्यादातर यंग लोगों की ये एनुअल सेविंग्स के बराबर होता है। मैंने ट्रेडिंग फ्लोर्स विजिट किए हैं एंड काफी सारे ब्रोकिंग हाउसेस भी देखे हैं, पर ज्यादातर जो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं वो ही सबसे ज्यादा पैसे लूज करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी एनालिटिकल स्किल्स पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, या मैं कहूँ ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग को समझने के लिए आप इसे कंपेयर करिए एक पोकर गेम से। पोकर प्लेयर्स को भी हमेशा यही लगता है कि वो अपनी स्किल से जीत सकते हैं, लेकिन रियलिटी में पोकर साइकोलॉजी एंड प्रोबेबिलिटीज का एक बहुत कॉम्प्लेक्स गेम होता है। प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स इसलिए जीत पाते हैं क्योंकि वो गेम एंड ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी यही करते हैं। वो मार्केट मूव्स प्रिडिक्ट करने की बजाय
प्रिडिक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। वो बन जाते हैं एक्सपर्ट्स अपनी खुद की साइकोलॉजी मैनेज करने में। वो जानते हैं कि उनका बिगेस्ट एनिमी मार्केट नहीं, उनका खुद का दिमाग है। आजकल ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी तो आ गए हैं जो आपको एक एम्पावरमेंट की फीलिंग देते हैं। फैंसी चार्ट्स, रियल टाइम डेटा एंड क्विक मार्केट एग्जीक्यूशन। किसी भी इंसान को लगने लग जाता है कि वो फुल कंट्रोल में है, लेकिन ये सिर्फ एक कंट्रोल का इल्यूजन होता है। जस्ट लाइक कैसीनो में भी ब्राइट लाइट्स होती हैं, एंटरटेनिंग साउंड्स होते हैं एंड बहुत एक्साइटिंग माहौल होता है, वैसे ही trading platforms are also designed to keep you excited, enthusiastic, so that you continue to keep trading more. मैंने खुद भी काफ़ी सारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं क्योंकि मैं खुद के लिए भी सीखना चाहती थी। पर मैंने यही नोटिस किया कि ज़्यादातर ट्रेडर्स कभी भी साइकोलॉजी की बात करते ही नहीं हैं। वो फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज, चैट पैटर्न्स या फिर टेक्निकल एनालिसिस पर साइकोलॉजी की तो कोई बात करता ही नहीं है। पर ऑनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस में ट्रेडिंग पूरा साइकोलॉजी का ही गेम है। ज्यादातर इंडिया के टॉप ब्रोकर्स भी इसे एक्नॉलेज करते हैं। ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला भी था कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी का गेम है। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है। जो ट्रेडर्स सक्सीड करते हैं वो होते हैं साइकोलॉजी के मास्टर्स, चार्ट्स के नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में बताती हूँ जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर को अफेक्ट करता है। मैंने इन पैटर्न्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इन्हें ऑब्जर्व कर पाए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सर्वाइवरशिप बायस के बारे में। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे हम इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज सुन लेते हैं, लोग अपनी केस स्टडीज बताते हैं कि कैसे उन्होंने छोटे से अमाउंट को एक बड़ा अमाउंट बना दिया और उसको देखकर हमें लगता है कि हम भी वो कर सकते हैं। 1 लाख को 10 लाख बना दिया किसी ने, या 10 लाख को 1 करोड़ बना दिया। ऐसे अमाउंट्स एंड ऑब्नॉक्शियस क्लेम्स सुनकर सभी लोग अफेक्ट होते हैं। ये जो पोस्ट होते हैं ये बहुत जल्दी वायरल भी हो जाते हैं क्योंकि इनका कंटेंट ही इतना क्लिकबेटी होता है और सबको लगने लगता है कि ये नॉर्मल है और वो भी एक्सपेक्ट करने लगता है ऐसा ही रिजल्ट। पर जब आप इसको रिसर्च करोगे और थोड़ा बेटर समझने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सक्सेस स्टोरी ज़्यादातर आउटलायर एग्जाम्पल्स होती हैं क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर्स अनसक्सेसफुल होते हैं। हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे है थाउजेंड्स ऑफ फेलियर स्टोरीज, पर उनको कोई कवर नहीं करता। मेरे लिंक्डइन नेटवर्क पे एक जने ने पोस्ट किया कि उसने ऑप्शंस ट्रेडिंग से 20 लाख कमा लिए। ये पोस्ट बिल्कुल वायरल हो गया, thousands and thousands of likes and many reposts and shares। पर उसी ट्रेडर को जब मैं डिनर पे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि उससे पहले उन्होंने 35 लाख लूज किया था, पर उस स्टोरी को उन्होंने कभी लिखा नहीं। इनफैक्ट वो अभी भी 15 लाख लॉस में है, पर क्योंकि उन्होंने एक वायरल पोस्ट डाल दिया और सबको लगने लगा कि उन्होंने 20 लाख कमा लिया, वो उसी मैसेज पे थ्राइव करते रहे। कई बार जब आप कोई गलत चीज़ करते हो और आपको दुनिया से वैलिडेशन मिल जाता है तो आप भी उस लाई को बिलीव कर लेते हो। पर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशली बताया कि वो तो एक्चुअली 15 लाख के लॉस से डील कर रहे हैं और उनको बहुत स्ट्रेस था इस बारे में। हमने बात कर ली सर्वाइवरशिप बायस के बारे में। अब हम बात करते हैं हर्डिंग बिहेवियर के बारे में, जो कि दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। हर्ड बिहेवियर स्पेशली डेंजरस होता है क्रिप्टो या पेनी स्टॉक्स में। जब आपको लगता है कि मार्केट में सभी लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलो मैं भी खरीद लेता हूँ। आपके भी दिमाग में वही थॉट आता होगा कि फोमो नहीं होना चाहिए, मुझे मिस नहीं करनी चाहिए कोई भी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। मैंने ये हमेशा देखा है अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में कि जब भी कोई स्टॉक मीडिया पर वाइडली कवर्ड होता है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है। तो उस टाइम पर जब कोई स्टॉक मीडिया या न्यूज साइकिल में बहुत पॉपुलर चल रहा है और उस टाइम पर आप लेते हो तो बहुत बड़ा चांस है कि आप किसी ओवर वैल्यूड स्टॉक को खरीद रहे हो। नेक्स्ट ट्रैप जो मैं कवर करना चाहूंगी वो है गैम्बलर्स फॉलिसी का। ये ट्रैप मेरा फेवरेट है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है अपने स्टार्टिंग डेज में। जब स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक्स क्रैश कर रहे हों या 5 दिन से लगातार गिर रहे हों तो आपको भी लगने लगता है ना कि अब तो ये ऊपर ही जाएगा। जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं
तो यूजुअली हम 3 या 5 ईयर रिटर्न से हम लोग फिल्टर करते हैं कि किसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हम लोग ऑफन मिसलीड हो जाते हैं इन बिलीविंग कि जिसने भी पास्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करी है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस भी डिलीवर कर पाएगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट प्रोबेबिलिटी नहीं फॉलो करता एंड वो पास्ट परफॉर्मेंस हमारा फ्यूचर का इंडिकेटर नहीं होता। अगर आप पास्ट के नैरेटिव्स या पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हो तो वो भी गलत है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होता रहता है मार्केट में और आपको हर चेंजिंग वेरिएबल पर अटेंशन पे करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है जो 20 या 30 सालों से सक्सेसफुल हो वो आगे 20 या 30 साल में भी सक्सेसफुल रहेगा। यही है गैम्बलर्स पॉलिसी का ट्रैप, तो इससे भी आपको बच के रहना होगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल ट्रैप जिसकी मैं बात करना चाहूंगी वो है संक कॉस्ट फैलेसी। ऑनेस्टली ये मुझे सबसे डेंजरस ट्रैप लगता है। जब आप किसी लूजिंग पोजीशन में स्टक होते हो तो आपके माइंड को लगता है कि बस थोड़ा देर और थोड़ा होल्ड कर लो, हो सकता है रिकवरी स्टार्ट हो जाए। इतना लॉस हो गया है मुझे, अब अगर बेच दिया तो ये लॉस परमानेंट हो जाएगा। और इसी सोच की वजह से आप डीपर एंड डीपर एक होल में जाते रहते हैं। मैंने एक ऐसे ट्रेडर से बात करी जिसका स्टार्टिंग लॉस था 2 लाख रुपीस, पर वो बिलीव करता रहा कि अब मार्केट्स चेंज होंगी, अब कुछ मेरे फेवर में होगा, और ऐसा नहीं हुआ और वो 2 लाख का लॉस उसका बढ़ के हो गया 12 लाख रुपीस। ये जो मैंने आपसे 4 ट्रैप्स की बात करी ना, इन्हीं बायसेस की वजह से एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब कोई मार्केट में पहली बार आता है तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से आता है एंड यूजुअली उसका रिजल्ट होता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं। जैसे ही पैसा लूज होना स्टार्ट होता है फिर उनमें डर भर जाता है। डर की वजह से वो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर गलत डिसीजंस लेने लगते हैं और उसकी वजह से उनके लॉसेस अनफॉर्चुनेटली और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं। वो जानते हैं एंड समझते हैं कि ये इमोशंस बहुत नेचुरल होते हैं, पर वो इन इमोशन से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देते एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो इमोशनल डिसीजन से अपने आप को बचा कर रखते हैं। वो अपने लिए एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क बना लेते हैं और कुछ ऐसे रूल्स सेट करते हैं कि वो रूल्स कभी नहीं तोड़ते ताकि उनके इमोशंस उनके डिसीजंस को ओवरराइड ना कर दे। चलिए तो अब हमने कवर करे वो 4 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और इमोशनल साइकिल जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को अफेक्ट करती हैं। पर अब मैं इनविजिबल प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। मार्केट्स में चार्ट्स और प्राइसेस सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं होते, कुछ ऐसे इनविजिबल प्लेयर्स भी होते हैं जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। मैं पिछले मंथ एक बॉम्बे बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग फर्म के ऑफिस में गई थी रिसर्च के लिए। वहां मैंने देखा कि रियल ट्रेडिंग का गेम कैसे खेला जाता है। इमेजिन करिए एक ऐसी रेस जहां पर आप हैं साइकिल पर और आपका कंपेटिटर एक फॉर्मूला 1 की कार में है। ये होती है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की रियलिटी। मैंने देखा कि जिस स्क्रीन पर मैं प्राइस को ऑब्जर्व कर रही थी उसी स्क्रीन पर एल्गोरिथम ने हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर दिए। एक सीनियर क्वांट ट्रेडर ने मुझे बिहाइंड द सीन्स दिखाया। उनके सिस्टम्स एक नॉर्मल ट्रेडर से 1000 गुना फास्टर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। उनका कहना था कि माइक्रो सेकेंड्स मैटर। जब तक रिटेल ट्रेडर्स को रियलाइज होता है कि मार्केट ऊपर जा रही होती है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपने मूव्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं। लेकिन ऑनेस्टली इन सब में स्पीड का गेम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है। मार्केट नॉलेज एंड इंटेलिजेंस का भी गेम बहुत डीप होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक आईटी कंपनी जो एक मिड कैप कंपनी है, अपने क्वार्टरली रिजल्ट से पहले उन्होंने अनयूजुअल एक्टिविटी देखी। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पता चला कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी वो मार्केट इंटेलिजेंस थी। उनको पता था कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहेगी, ऑल थ्रू द कॉर्पोरेट नेटवर्क्स। कॉर्पोरेट कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड डीप एनालिटिकल टूल्स भी होते हैं। जब मैंने अपने फ्रेंड से बात करी जो एक हेज फंड चलाता है, तो उसने मुझे बताया कि रिसर्च साइट पर उसके पास एक टाइम पर 20 लोग होते हैं जो फर्म के लिए रिसर्च करते हैं। वो हमेशा पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचती तक नहीं है। तो रिटेल ट्रेडर्स का इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स से जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है।
पर तब भी रिटेल ट्रेडर्स ट्राई करते रहते हैं और इसीलिए 93% ऑफ देम कीप लूजिंग मनी। मैं एक और ट्रेंड के बारे में बात करना चाहूँगी जो ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत कंसर्निंग है। वो है सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। जब मैंने एक्सटेंसिवली रिसर्च किया इसके बारे में तो मुझे कुछ पैटर्न्स दिखे। यूजुअली ऐसा कुछ होता है कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर एक स्टॉक को रेकमेंड करता है, उसके फॉलोअर्स जल्दी से उस स्टोरी को बिलीव करके थाउजेंड्स ऑफ लोग उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। उसकी वजह से उसका प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है और वो ही इन्फ्लुएंसर अब क्वाइटली उस स्टॉक को एग्जिट कर लेता है और धीरे से प्राइस क्रैश हो जाता है। इसमें ज्यादातर स्मॉल इन्वेस्टर्स ही सफर करते हैं क्योंकि वो बिना किसी रिसर्च के उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके वो स्टॉक खरीद लेते हैं। पिछले क्वार्टर में मैंने एक स्पेसिफिक केस स्टडी की थी। एक वेल नोन यूट्यूबर ने एक स्मॉल कैप फार्मा कंपनी को नेक्स्ट मल्टी बैगर का नाम दिया था। सिर्फ 2 वीक्स में उस स्टॉक का प्राइस 40% इंक्रीज हो गया। फिर सडनली उसके बाद वो स्टॉक क्रैश कर गया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस इन्फ्लुएंसर ने पीक पर सेल कर दिया था। सेबी ने इस पर एक्शन तो लिया पर तब तक रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हो चुका था। मैंने एक रिटायर्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी एक फ्रैंक कॉन्वर्सेशन करी थी। उन्होंने जो मुझे इंसाइट दी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप थी। उन्होंने कहा कि रिटेल ट्रेडर्स को इस मार्केट में आना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस गेम के रूल्स उनके लिए डिजाइंड ही नहीं है। जस्ट लाइक एक कैसीनो में द हाउस ऑलवेज विंस, वैसे ही रिटेल ट्रेडर्स आर नॉट पोजीशन टू विन इन दिस मार्केट। यही ट्रेडिंग की हार्श रियलिटी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। मार्केट्स एक बैटलफील्ड की तरह है जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स एक तो स्लो रिएक्ट करते हैं और कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करते हैं एंड ओवरऑल एक्टिवली टारगेटेड भी होते हैं। चलिए, अब मैंने इतना नेगेटिवली बोल दिया पूरी ट्रेडिंग मार्केट के बारे में, तो मैं आपको अब थोड़ी सी होप भी दे देती हूँ। मैंने उनको भी स्टडी किया है जो कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। उनका सीक्रेट ये है कि वो मार्केट के प्रेडेटर्स का बिहेवियर अच्छे से समझते हैं और कभी भी उनके अगेंस्ट बेट नहीं करते। उनका जो गेम होता है ना, वो ही डिफरेंट होता है। वो ऑपरेट करते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में और बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड उनके पास स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी होती है। एक सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर ने मुझे बताया कि मैं कभी भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं बेट करता हूँ। मैं वेट करता हूँ जब तक मार्केट मेरे टेरिटरी में नहीं आता। ऑनेस्टली, पेशेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। इन सब बातों के बाद मैं आपसे यही कहूँगी कि ट्रेडिंग का रियल लॉस सिर्फ मॉनेटरी लॉस तक लिमिटेड नहीं होता है। जब मैं ट्रेडिंग फ्लोज विजिट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ट्रेडर्स कितनी स्ट्रेस से डील करते हैं। उनके डेस्क पर हमेशा एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं या सिगरेट पैकेट्स होते हैं या फिर स्ट्रेस बॉल्स रखी होती हैं या कोई मुझे बताता है कि चलो मेडिटेशन कर लेते हैं। ये सब हमें यही दिखाता है कि ट्रेडिंग का इम्पैक्ट जो होता है वो सिर्फ मॉनेटरी नहीं, डीपली पर्सनल भी होता है। इनफैक्ट एक केस स्टडी थी जिसमें ऑथर ने 100 एक्टिव ट्रेडर्स से बात करी थी। उसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि 70% ट्रेडर्स ने एडमिट किया है कि उनकी स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब रहती हैं। रात को 2 बजे वो यूएस मार्केट्स चेक करते हैं, सुबह 6 बजे वो एशियन मार्केट्स चेकआउट करते हैं और ये अनफॉर्चुनेटली उनके लिए एक नॉर्मल रूटीन बन जाता है। एक सीनियर ट्रेडर ने इनफैक्ट मुझे ये भी बोला था कि उनकी डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन था उनका ट्रेडिंग का एडिक्शन। वो फैमिली टाइम के भी दौरान कॉन्स्टेंटली अपना फोन चेक करते रहते थे। टाइम की बात करें तो सिचुएशन और भी ज्यादा कंसर्निंग है। एक एवरेज ट्रेडर का हम डे प्लान देखते हैं। वो सुबह सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करने लग जाते हैं, दिन भर चार्ट्स का फंडामेंटल एनालिसिस, फिर शाम को मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंस के लिए लोगों से बातें और रात में नेक्स्ट डे की प्लानिंग। मैंने ये देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपने वीकेंड्स पे भी टाइम स्पेंड करते हैं सिर्फ मार्केट एनालिसिस पर, जबकि वो टाइम स्पेंड करना चाहिए उन्हें फैमिली या सेल्फ डेवलपमेंट पर। इतने लॉसेस की बात कर ली तो सबसे बड़े लॉस की भी अब बात करते हैं, जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस। मैं आपको फिर से एक रियल एग्जांपल देती हूँ। मैं एक ऐसे फाउंडर को जानती हूँ जिसने अपने स्टार्टअप आइडिया को गिव अप कर दिया डे ट्रेडिंग के चक्कर में। उसे मे बी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसे मिल भी जाए, पर उसने गिव अप कर दी अपने लाइफ की
$1 billion अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग के एडिक्शन के चक्कर में कई सारे लोग अपने करियर को कम्प्लीटली डीरेल कर लेते हैं। वो रियल स्किल्स पर फोकस नहीं करते और काफी सारी बिजनेस या करियर अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। एक सक्सेसफुल हेड ट्रेडर ने मुझसे यही कहा था कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग को गैम्बल की तरह नहीं देखते, वो देखते हैं उसे एक बिजनेस की तरह। उनके पास होता है एक क्लियर बिजनेस प्लान जिसमें वो एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क अपनाते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। एंड जो भी उनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं उनको रेगुलरली वो रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इम्प्रूव करा जाए। मेरे रिसर्च से तो मुझे यही पता चला है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो पैराडॉक्सिकली स्टॉक मार्केट्स की ट्रेडिंग के बारे में सबसे कम सोचते हैं। उनका फोकस होता है सिस्टम्स डेवलप करने पर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पर एंड कंटिन्यूअस लर्निंग पर। जो आपका नॉलेज बिल्डिंग का प्रोसेस होता है ना, उसको भी सिस्टमैटिक होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है बट साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये रेकमेंड करती हूँ कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो स्टार्ट वेरी स्मॉल। आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए या एक डमी पोर्टफोलियो बनाइए। मार्केट्स के साइकिल्स एंड रिदम्स को अंडरस्टैंड करे बिना आप मार्केट में पैसे मत लगाइए। मैंने ऑफन ये देखा है जो एक डमी पोर्टफोलियो से स्टार्ट करते हैं या एक पेपर पोर्टफोलियो बनाते हैं फॉर 3 to 6 months, वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपने स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करते हैं और वो होपफुली ये डिस्कवर करते हैं कि क्या वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जिन्हें वो अवॉइड कर सकते हैं। जब भी रियल पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना ट्रेडिंग में, तो वो हमारे माइंड को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इससे आप रिस्क फ्री एंड मेंटल पीस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी एंड स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। आप एक जर्नल भी मेंटेन कर सकते हो, हर ट्रेड का एक रिकॉर्ड रखो। आप अपने इमोशंस को भी नोट करो इसके साथ एंड अपनी मिस्टेक्स को भी। जब आप अपने बिहेवियर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करोगे और एक अवेयरनेस डेवलप करोगे अपने इमोशंस के बारे में, तब आप समझ पाओगे कि वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने यही देखा कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज पॉसिबल बट एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। ज़ीरोधा के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 1% ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल होते हैं। बट सबसे रिमार्केबल बात यही है कि वो जो 1% सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो ना ही स्मार्टेस्ट होते हैं, ना ही उनके पास कुछ ऐसी मार्केट नॉलेज होती है जो उन्हें एक एज देता है, पर वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो दोस्तों, हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट्स एक अपॉर्चुनिटी है, पर सिर्फ उनके लिए जो इसे सीरियसली लेते हैं। मैंने आज आपके साथ वो इनसाइट्स शेयर करने की कोशिश करी जो मैंने सालों ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किए। ट्रेडिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, पर उसके लिए आपको चाहिए होगा एक प्रोफेशनल अप्रोच, इमोशनल नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आप ट्रेडिंग में कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हो। एंड रिमेंबर, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोस एंड एनालिसिस। मैं हूँ सृष्टि, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे सेफ।